आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। ऐसे पैदा हुआ कोरोना, मतलब कोविड-19। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले पूरा देश दहशत में था। एक बीमारी जिसने केवल 1-2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आज भले ही लोग इस बीमारी को भूल चुके हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कोई नहीं भूल सकता। किस तरह कोरोना वायरस नाम की महामारी आई और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ऐसे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी कोरोना वायरस नाम की बीमारी से फिर रूबरू करवाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कैसे इस बीमारी ने पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमाया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। चीन की वुहान लैब में अलग अलग तरह के वायरस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये वायरस चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और वायरस चाइना में महामारी लेकर आया था और करीब 750 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। पर उस वक्त चाइना ने उस वायरस को छुपा लिया और चाइना ने इस वायरस को भी छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गया, क्योंकि साल 2019 को दिसंबर महीने में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई सारे लोग अचानक बुखार से पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ पर वैज्ञानिकों के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। लेकिन चीनी अधिकारियों ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली के अस्पताल में स्थानीय सी फूड से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। इन मरीजों के लक्षण देखकर डॉक्टर को समझ में आ गया था कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टर को बताया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की। इतना ही नहीं, इस वायरस के बारे में उन्होंने चाइना के फेमस सोशल मीडिया एप्लीकेशन वी-चैट पर अपने मेडिकल कॉलेज के ग्रुप में भी जानकारी दी और सबको अपनी जानकारी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस बारे में बताने को कहा। पर कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल होता चला गया, जिसके बाद चाइना ने डॉक्टर ली के साथ जो किया उसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाओगे। लेकिन उसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि जब साल 2020 का नया महीना आया तो पूरी दुनिया के साथ साथ चाइना भी जश्न में डूबा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा था। लेकिन चाइना इस बीमारी में रोकथाम लगाने के बजाय इसे दुनिया से छुपाने में लग गया। अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चाइना ने इस जानलेवा बीमारी की खबर को सामने तो नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब में इसकी जांच चलने लगी, क्योंकि इस लैब में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी पर रिसर्च चल रही थी। चाइना के लोग चमगादड़ और दूसरे जानवरों के मांस खाने और सूप पीने के कुछ ज्यादा ही शौकीन है और अब तक की जांच में साफ हो रहा था कि हो ना हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों के जरिए फैला है। डॉक्टर ली इसी बीच लगातार अपने डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर न केवल इस जानलेवा वायरस के प्रति लोगों को आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तरीके से इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबरें चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई कि चाइना ने भी आखिरकार जोर जबरदस्ती करके मान लिया कि उसके देश को कोरोना वायरस की महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस के आगाह करने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। लेकिन डॉक्टर ली की परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उनके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगा दिया गया और उन्हें लिखित माफी भी मांगनी पड़ी। इसी बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चाइना इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा
तेजी से बढ़ता जा रहा था। तभी 7 फरवरी को अचानक खबर आती है कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया जाता है कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चाइना ने कहा उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया न जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:18 पर हुई थी। बताया गया उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का ये मानना था कि चाइना ने डॉक्टर ली को बीमारी का खुलासा करने की सजा दी थी। ये खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चाइना के 20,000 कोरोना वायरस को मार देने के लिए सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में अर्जी देने की खबर आई थी, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन जो चीज कंफर्म हुई वो थी दुनिया के अब तक के सबसे जानलेवा वायरस का सामने आना, क्योंकि पहले लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन अब यही मजाक सच बनकर उनके ख्वाबों ख्यालों में मंडराने लगा। हर कोई खौफ में आ चुका था और सभी को अपनी जान की चिंता हो रही थी। धीरे धीरे चाइना से ये वायरस उन देशों में पहुंचा जहां चाइना के लोग गए थे, क्योंकि जो चाइना की सैर करके वापस अपने देश लौटे थे वो अपने साथ इस वायरस को लेकर आ गए और धीरे धीरे उन्होंने ही दुनिया के कई सारे देशों में इस खतरनाक वायरस को फैला दिया। जिसके बाद क्या हुआ ये तो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कई महीनों तक लॉकडाउन लगाए गए, लोग अपने घरों से निकलने तक से डरने लगे, यहाँ तक कि बिना मास्क के खुली हवा में सांस लेना दुश्वार हो गया। न जाने कितनी सारी मौतें हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनों के घर उजड़ गए, कितनों ने अपनी पूरी दौलत घर वालों की दवाई करने में खर्च कर दी और लाखों ऐसे परिवार थे जहां एक से ज्यादा सदस्यों की मौत हुई। इन सब की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है और ना ही कभी हो पाएगी। चाइना के लिए तो ये केवल एक छोटा सा वायरस है, जिसके बारे में अगर चाइना पहले दिन से ही सतर्क हो जाता तो इतनी बड़ी कयामत ना आती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।